फरीदाबाद नाम के एक गांव में जगत जोगी नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। वो बहुत दयालु इंसान थे। गांव में अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वो उसकी मदद करते थे। जगत जोगी जी को बगीचों का बहुत शौक था। उनके घर में एक बड़ा सा बगीचा था, लेकिन उनका जो ऑफिस था वो एक ऊंची इमारत पर 12वीं मंजिल पर था और वहां पर उनको एक छोटा सा बगीचा तैयार करना था। लेकिन एक मुसीबत उनको हमेशा खाए रहती थी। वो इसी चिंता में एक दिन ऑफिस में बैठे थे, तभी ऑफिस में काम करने वाले चंचल जी उनके पास आए। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ क्या आपको? अरे पूछे चंचल जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी, दरअसल मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। ऑफिस के सामने वाली जगह पर जाकर सोचते रहते हैं। क्या बताएंगे सर कि आपको किस वजह से परेशानी हो रही है? चंचल जी, आप तो जानते ही हैं मुझे बगीचे का कितना शौक है। मुझे यहाँ ऑफिस के सामने वाली खाली जगह पर एक छोटा सा बगीचा तैयार करना है। तो इसमें कौन सी परेशानी सर? परेशानी यही है चंचल जी, बगीचा तैयार हो भी गया तो पेड़ पौधे को पानी कैसे दूंगा। बस इसी बात को सोचता रहता हूं मैं। लेकिन सर, हमारे गांव में पानी की कोई कमी थोड़ी है। फिर आप किस बात को इतना सोच रहे हैं? चंचल जी, सिर्फ पानी होने से नहीं होता। उस पानी को इतना ऊंचा 11वें मंजिल पर कैसे लाएंगे, जरा सोचिए तो एक वाटर पंप ले लेते ना, जिससे हमारे बाकी के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। आप समझ नहीं रहे चंचल जी। सिर्फ वाटर पंप लेने से अगर मुसीबत का हाल निकलता तो मैं वाटर पंप कब का ले चुका होता। मुसीबत तो बिजली की है। हमारे गांव को पता है ना, बिजली ठीक से नहीं रहती, हमेशा 2-2 मिनट में आती जाती रहती है। फिर वाटर पंप कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। आप ठीक कह रहे हैं सर, बिजली की मुसीबत तो है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जगत जोगी जी उस रात घर जाते रहते हैं। तभी उनको गांव में एक टूटी हुई दीवार पर एक होर्डिंग दिखता है, जिस पर लिखा हुआ रहता है, नई तकनीक खोजने पर मिलेगा इनाम। ये देखकर जगत जोगी जी को एक आइडिया आता है। वो दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से कहते हैं, जो कोई इस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर पानी पहुंचाएगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर दफ्तर के सभी कर्मचारी पूरी कोशिश से काम में लग जाते हैं। दफ्तर में काम करने वाला नौकर एक बाबू से पूछता है, सुनिए सर जी, क्या मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? अरे क्या देख रहा हूं मैं, अब घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। यह सुनते ही बाकी के काम करने वाले और कर्मचारी जोर जोर से नौकर पर हंसते हैं। बेचारा नौकर मायूस होकर घर वापस आता है। लेकिन उस नौकर का बेटा होशियार होता है। वो अपने बेटे मनोज को सब बताता है और मनोज दूसरे ही दिन कुछ सामान लेकर दफ्तर आता है और दफ्तर के ऊपर सोलर पैनल लगाता है, उसे बैटरी से जोड़ता है और बैटरी का कनेक्शन वाटर पंप को देता है। बस देखते ही देखते सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो जाती है और जैसे ही मनोज वाटर पंप शुरू करता है, पानी आना चालू होता है। यह देखकर जगत जोगी जी मनोज से पूछते हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम मनोज है और आपके दफ्तर में काम करने वाले नौकर बाबूलाल का बेटा हूँ मैं। ये सुनते ही सारे बाबू चौंक जाते हैं और जगत जोगी जी भी तुरंत मनोज को उसके इस कारनामे का इनाम 1 लाख रुपए देते हैं। और जगत जोगी जी उस बाबू को भी अच्छे से बताते हैं कि किसी को भी ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो काम दफ्तर के सारे लोग मिलकर नहीं कर सके, वो काम नौकर के बेटे ने चुटकी में सॉल्व कर दिया। एक गांव में रमन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक प्राइवेट दफ्तर में काम करता था। उसकी बीवी रमा घर संभालती थी। रमन बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था और रमन दफ्तर जाने के लिए हमेशा दूसरों से लिफ्ट मांगकर जाता था। ये बात रमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों जी, आप अपनी बाइक क्यों नहीं ले लेते? दूसरों से लिफ्ट क्यों लेते हो? अच्छा, मुझे तुम सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो तनख्वाह हमें मिलती है, अगर वो मैं अपने जाने आने में लगा दूं तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लिफ्ट मांग कर जाता हूँ कि ताकि कुछ पैसे बचा सकूं, समझी? आपने मेरी सुनी ही कब है? मैं तो ये सोच रही थी कि आप अगर अपनी गाड़ी लेकर दफ्तर जाओगे तो समय पर पहुंच पाओगे। अरे भाग्यवान, तुम इतना मत सोचा करो, मैं वक्त पर दफ्तर पहुंच जाऊंगा। रमन दफ्तर के लिए निकलता है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक लड़का बाइक पर नजर आता है।
रमन उसे रोकता है और कहता है, लिफ्ट प्लीज। जी अंकल, आइए, कहाँ जाना है? मेरा दफ्तर थोड़ी दूर पर है, भिंडी बाजार में। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मुझे दफ्तर के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ हाँ अंकल, आइए बैठिए। लड़का गाड़ी बहुत स्पीड से चलाता है। ये देखकर रमन को डर लगता है। बेटा थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे अंकल, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप डरिए मत, आराम से बैठिए। अरे नहीं बेटा, इतनी तेजी से मत चलाया करो, मुझे डर लग रहा है। गाड़ी आपकी है या मेरी? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? लड़का गाड़ी थोड़ी दूर ले जाकर पास में रोक देता है और रमन से कहता है, अरे अंकल, आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो मुझे भी डर लगता रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप अपना दफ्तर यहाँ से 2 किलोमीटर है, पैदल निकल जाइए या किसी और से लिफ्ट मांग लीजिए। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो, यहाँ लिफ्ट नहीं मिलेगी। अगर तुम इतनी तेजी से चलाओगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं तो बस तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। हाँ हाँ ठीक है, आप यहाँ से पैदल चले जाइए, फिर तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है। रमन को अपनी हरकत पर बड़ा अफसोस होता है। ये मैंने क्या कर दिया? दफ्तर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अगर लेट हो गया तो बॉस बहुत डांटेगा। ये सोचते हुए रमन पैदल ही चला जा रहा था। पूरा 1 घंटा लेट पहुंचा वो दफ्तर। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने रमन को डांटना शुरू कर दिया। रमन, ये कोई टाइम है तुम्हारे आने का? सर, मैं तो वक्त पर ही निकला था, लेकिन जिस लड़के ने मुझे लिफ्ट दी उसने मुझे बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया, इसलिए मुझे चल कर आना पड़ा सर, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई। तुम पैदल आओ या कार से या एरोप्लेन से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम वक्त पर दफ्तर नहीं आ सकते तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तनख्वाह भी काट लूंगा मैं। सॉरी सर, कल से वक्त पर आऊंगा। ठीक है। उस दिन वो अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह रमन दफ्तर के लिए निकलता है और लिफ्ट के लिए फिर रुकता है। एक लड़का बाइक पर उसे दिखता है। वो रमन से पूछता है, अरे सर, कहीं जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही रमन के मन में लड्डू फूट उठते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा लड़का है, बिना पूछे ही मुझे लिफ्ट दे रहा है। आजकल के जमाने में इतने अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। रमन झट से उसके साथ बैठ जाता है। बेटा तुम कितने अच्छे हो, आजकल के जमाने में कौन किसी को लिफ्ट देता है, वो भी बिना मांगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर, ये तो मेरा काम है। काम है मतलब? आपको नहीं मालूम, आजकल बाइक, कार, ऑटो अब सर्विस में है। मेरी बाइक पर भी लिखा हुआ है बाइक सर्विस। मैं आपको मुफ्त में नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको भी सर्विस देनी पड़ेगी। सर्विस देना पड़ेगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको पूछा था कहाँ जाना है, और वैसे भी मेरी बाइक पर लिखा है बाइक सर्विस। आपने पढ़ा नहीं क्या? अरे ये धोखा है। इसमें धोखा क्या है सर, मैं सर्विस कर रहा हूँ। जमाना बदल रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं। ये तो आपकी गलती है कि आप अपडेटेड नहीं हो। अच्छा, कितना चार्ज लगेगा? सर 40 रुपए। क्या 40 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बस में गया होता तो सिर्फ 10 रुपए में आता। अगर बस में गए तो आपको सिर्फ 10 रुपए लगेंगे, लेकिन बस आपको बस स्टॉप तक ही छोड़ेगी और वहाँ से आपको दफ्तर के लिए फिर पैदल चलना पड़ेगा। मैं आपको सीधे दफ्तर पर पहुँचा रहा हूँ, वो भी समय पर। हे भगवान, कितना धोखा देने वाला दिन आ गया है। इंसान कैसे बदल गया है। मुझे थोड़ी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। इतने में दफ्तर आ जाता है और रमन उस लड़के को 40 रुपए देकर दफ्तर चला जाता है। रमन दफ्तर में जाकर अपना काम खत्म करके शाम को घर के लिए वापस निकलता है। जैसे ही रमन दफ्तर से बाहर निकलता है, एक लड़का बाइक पर आकर रमन से कहता है, सर मुझे रामपुर जाना था, क्या रास्ता इधर से होकर जाता है? लगता है आप इस गांव में नए हो। अगर मुझे आप लिफ्ट देते हो तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा। मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। ठीक है, आइए बैठिए, मुझे जल्दी जाना है। लड़का थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी को पास में रखता है और रमन से कहता है, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लड़का वहाँ से चला जाता है। 10-15 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आता। इतने में पुलिस वहाँ आती है। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार कर लो। अरे आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो?
अच्छा, बाइक चुराकर भाग रहे हो, हमें देखकर अब अनजान बन रहे हो। अरे सर, ये बाइक मेरी नहीं, उस लड़के की है, वो अभी वॉशरूम गया है। अच्छा, पकड़े जाने पर हमें बेवकूफ बना रहे हो। कांस्टेबल, स्टेशन ले चलो इसे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं यही पास के दफ्तर में काम करता हूँ। अच्छा, तो सुबह दफ्तर में काम और शाम को चोरी। पुलिस रमन को स्टेशन ले जाकर जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में रमन बेगुनाह साबित होता है और पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद रमन को समझ आ जाता है कि अनजान आदमी से कभी भी लिफ्ट या कोई भी और मदद नहीं लेनी चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। शंकरपुर नाम के एक गांव में दो महिलाएं रहती हैं। एक का नाम ललिता था और दूसरी का बानू। दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। एक दिन बानू के घर पर मेहमान आने वाले थे, जिस वजह से उसको ज्यादा खाना बनाने की जरूरत थी। लेकिन उसके पास ज्यादा खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं थे। इसीलिए वो सोचती है कि ललिता से एक दिन के लिए बर्तन मांग कर ले आती हूँ। बानू ललिता के घर जाती है। ललिता, अरे ओ ललिता, कहाँ हो? जरा मेरी बात सुनो। अरे बानू, बोलो क्या बात है, कैसे आना हुआ? अरे ललिता, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिस वजह से आज मुझे ज्यादा खाना पकाना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त बर्तन नहीं है। क्या तुम मुझे कोई बर्तन दोगी? ललिता कोई बात पसंद नहीं आती है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते वो बानू को मना नहीं कर पाती और थोड़ा बानू को उल्टा सीधा बोलकर और झिझक कर एक टूटी फूटी कढ़ाई दे देती है। काम होते ही मैं वापस कर दूंगी। देखो बानू, ये कढ़ाई है मेरे पास, क्या इससे काम होगा तुम्हारा? लेकिन इसको इस्तेमाल करने के 100 रुपए लूंगी। अगर मंजूर है तो लेकर जाओ, और हाँ, इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह से घिस घिस कर चमका कर लाना, ठीक है? हाँ हाँ बानू, ये चलेगा। ललिता से कढ़ाई लेकर बानू अपने घर वापस आती है और सोचती है कि ललिता को सबक सिखाना जरूरी है। थोड़ी देर में वो खाना बनाती है। उतने में उसके यहाँ मेहमान आते हैं और बानू उन्हें खाना खिलाकर अपने काम के लिए रवाना कर देती है। फिर दूसरे दिन ललिता कढ़ाई देने के लिए बानू के पास जाती है, लेकिन ललिता उस कढ़ाई की जगह एक छोटी और नई कढ़ाई देती है। ये देखकर ललिता कहती है, अरे बानो, ये क्या है? मैंने तो तुम्हें बड़ी कढ़ाई दी थी, फिर ये छोटी और नई कढ़ाई क्यों दे रही हो मुझे? अरे ललिता, कमाल हो गया। कल रात को मैंने रात में बर्तन धो के रखे थे, सुबह देखा तो तुम्हारी कढ़ाई को एक बच्चा हो गया। ललिता ये देखकर बहुत खुश हो गई और लालच में उसने बानू को कहा, ये छोटी कढ़ाई उसी का बच्चा है। अरे बानू, आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी बर्तन चाहिए होगा तो जरूर मेरे घर से ही लेकर जाना। मैं बिना कोई पैसे लेकर तुम्हें बर्तन दूंगी। आखिरकार तुम मेरी पड़ोसन हो। हाँ हाँ ललिता, अगली बार जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ही बर्तन मांगने आऊंगी। ये कहकर बानू वहां से अपने घर चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बानू को पता चलता है कि उसके घर फिर कोई मेहमान आने वाले होते हैं और उसे खाना बनाने के लिए वापस बड़े बर्तन की जरूरत पड़ने वाली है। ये सोचकर बानू फिर से ललिता के घर बड़ा बर्तन मांगने जाती है। ललिता देखती है कि बानू उसके घर आ रही है। ये देखकर वो बड़ी खुश होती है। अरे बानू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं ललिता, मेरे घर और कुछ मेहमान आने वाले हैं और जैसा कि तुम जानती हो, मेरे पास ज्यादा खाना बनाने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं है, इसलिए तुमसे बर्तन मांगने आई हूँ। ललिता बड़ी खुश हो जाती है। भानु को घर के अंदर बुलाकर उसे चाय और नाश्ता भी करवाती है और पूछती है, बोलो बानू, कौन सा बर्तन दूं? अरे ललिता, वही वाला दे दो जो पिछली बार दिया था, कढ़ाई। इस बार ललिता सोचती है कि पिछली बार कढ़ाई दी थी तो उसका बच्चा मिनी कढ़ाई मिली थी। इस बार प्रेशर कुकर देती हूँ ताकि उसका बच्चा मिनी प्रेशर कुकर मिले। अरे नहीं नहीं बानू, वो तो बड़ा छोटा हो जाएगा। एक काम करो, तुम इस बार ये प्रेशर कुकर लेकर जाओ, इसमें सहूलियत से खाना बनाना और अपने मेहमानों को खुश करना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ललिता, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। बानू प्रेशर कुकर लेकर अपने घर जाती है। दूसरे दिन बानू के यहाँ मेहमान आते हैं। बानू उन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाकर खिलाती है और 2 दिन बाद वो सब चले जाते हैं। लेकिन इधर ललिता अपने नए मिनी प्रेशर कुकर की राह देखती रहती है।
कि बानू आएगी और उसे मिनी प्रेशर कुकर देगी, जैसा कि उसने बड़ी कढ़ाई की जगह मिनी कढ़ाई दी। लेकिन काफी दिन होते हैं बानू घर से बाहर ही नहीं निकलती। ये देखकर ललिता बानू के घर जाती है। अरे बानू, ओ बानू, कहाँ हो? हाँ ललिता, आओ आओ, अंदर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ, अंदर आ जाओ। ललिता अंदर जाती है और देखती है कि बानू अंदर उदास बैठी है। ये देखकर ललिता उससे पूछती है, अरे बानू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठी हो उदास होकर? अरे ललिता, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुमने जो प्रेशर कुकर दिया था ना, उसकी तो कल रात को मौत हो गई। ये सुनकर ललिता बड़े अचंभे में गिर जाती है और गुस्से में आकर बानू से पूछती है, अरे ये क्या कह रही हो तुम बानू? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रेशर कुकर भी कोई मर सकता है भला? तब बानू भी शांत होकर ललिता से कहती है, अरे क्यों नहीं मर सकता? क्यों नहीं हो सकता ललिता? जब कढ़ाई को बच्चा हो सकता है तो प्रेशर कुकर क्या मर नहीं सकता? उस दिन तो तुमने कोई सवाल नहीं पूछा था जब मैंने कहा कि कढ़ाई को बच्चा हुआ है। उसकी बजाय तुमने वो कढ़ाई लेकर बड़े मजे से घर में रख दी। फिर आज क्यों सवाल पूछ रही हो? इस तरह बानू ललिता को सबक सिखाती है और उसे अपने घर भेज देती है।